नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 6। इससे पहले मैंने सारे पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ पहले उन पार्ट्स को देखिए, फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिटेल में। तो आपको क्या होगा, इजीली जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से बनेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम पिछले पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिया था कौन कौन से कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। अब इस पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसमें क्या करना है, आपको टेक 3 नेल्स, है ना, 3 नेल लेनी है एंड क्लीन देम विद द रबिंग सैंड पेपर। उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेनी है ना। तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी, और 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, उसको मार्क कर देना है क्या, ए और बी की तरह से। जैसे देखो नीचे दिखाया हुआ है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना, इनको ए और बी कर देना है, मार्क कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक मिनट, उसके बाद उसको क्या करना है, टाई 2 आयरन नेल विद थ्रेड। आपको 2 आयरन नेल क्या करना है, धागे से बांध देना है, जैसे इसमें बताया हुआ है। अब देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जनरली कैसे हो रहा है। आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक ए ली और एक बी ली, है ना। 2 आयरन, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जो आयरन नेल थे, 3 आयरन नेल लिए, उसको आपने अच्छी तरीके से रब करके सैंड पेपर से आपने क्या किया, 2 आयरन नेल को अच्छी तरीके से, मतलब एक धागे के साथ बांध के उस कॉपर सल्फेट में क्या कर दिया, डुबा दिया। डुबाने के बाद कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर था क्या, कॉपर सल्फेट, है ना, और ये किसकी बनी हुई थी, आयरन की बनी हुई थी, है ना। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, अब इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने ये किया, अब देखो अब आपने क्या किया था, जो आयरन की जो नेल ली थी उसको आपने किसके साथ रिएक्ट किया था, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था, है ना। तो अब क्या हुआ, आयरन जो है कॉपर सल्फेट की जगह ले लिया और कॉपर सल्फेट अलग हो गया। मतलब इसने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। और क्यों किया, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से, इसके लिए इसने ऐसा किया। तो ये आपको पता चल गया क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेस हो रहा है किसका, इस आयन का, कॉपर आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके साथ, आयरन आयन के साथ। तो ये आपका बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो गया। तो ये आपको पता चल गया बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। अब वाई डज, ये देखो, अब आप इसका सॉल्यूशन भी देखोगे तो कलर भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और कॉपर इस नेल के ऊपर क्या हो रहा है, जम गया है। और एक नेल जो आपको पानी में डुबाना नहीं था, जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें आपको कुछ नहीं करना था, उसको ऐसे ही रखना था, और तो एक नेल को भी ऐसे ही रखना था। तो आप देखो कि नेल का कलर चेंज हुआ ना, पानी का कलर चेंज हुआ, लेकिन जो उसमें डाला था उसका कलर ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो वाई डज द आयरन नेल बिकेम ब्राउनिश। अब ये आयरन नेल जो हो गया वो ब्राउनिश हो गया, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, देखो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। इन कलर एंड ब्लू कलर copper sulfate ion solution, the following chemical reaction takes place in this activity। अब ये एक रिएक्शन हुई इस एक्टिविटी में, इसकी वजह से जो आयरन का कलर था वो ब्राउनिश कलर में हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आयरन के ऊपर क्या आ गया, सल्फेट आ गया, और कॉपर आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता चली। देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर जो था ना वो नील के ऊपर जमा हो गया, आया समझ में आपको। और सल्फेट के साथ रिएक्शन हो गया किसका, आयरन के साथ। तो ये आपको पता चल गया बेटा, क्योंकि इसमें एक आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसके लिए हम बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल ये एक रिएक्शन करनी है आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ। तो आपको मिल जाएगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, और बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेड और रिमूव अनदर एलिमेंट। मतलब उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया अनदर एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉपर को।
फ्रॉम द कॉपर सल्फेट दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने जिंक को किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ। तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से। तो जिंक क्या हो जाएगा, अब जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम, लेड को मैंने रिएक्ट किया है कॉपर सल्फेट के साथ। तो लेड क्या है, मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो लेड क्या कर जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा, सॉरी ये कॉपर क्लोराइड है। तो लेड क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। और एक मिनट वापस मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो लेड को रिएक्ट किया मैंने किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो लेड क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और आपका कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या हो रहा है, आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जो है जगह बना रहे हैं अपनी, और लेस रिएक्टिव अलग होते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखो बता रहे हैं, जिंक लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन अ कॉपर। जिंक और लेड और आयरन, इवन आयरन भी क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये आपको पता चल गया बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। अब हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आप सिंपल क्या करो, ये आपको क्या करना है, ये केमिकल इक्वेशन समझनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो देखो जो सोडियम सल्फेट था और उसको हमने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट को मैंने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। तो ये जो आयन थे ना, ये सोडियम और बेरियम आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट हो गया, जो सोडियम जो है क्लोराइड के साथ चला गया और बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ गया। तो हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आपको एक बार वापस से देख लो इसको, आप अच्छी तरीके से समझ लो बेटा क्या हो रहा है। यहाँ पे डबल आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। दो आयन है, दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके। तो क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन हो रहा है आपका। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोडियम सल्फेट था उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, बेरियम क्लोराइड के साथ। अब ये सोडियम सल्फेट था और ये बेरियम क्लोराइड था। तो इनके आपस में जो आयन थे ना, वो क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो आपका क्या बन गया, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो दो आयन क्या हुए, एक्सचेंज हुए। इसके लिए हमने इसे क्या बोल दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक आयन एक्सचेंज हो रहा था, इसके लिए हमने उसे क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट ओनली। आया समझ में आपको। दिस इन अब क्या होगा, देखो जब भी आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस आ जाएंगे, उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। आया समझ में। आपने रिएक्शन करने के बाद कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आया समझ में। एनी सोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपको बेटा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं और थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इन्होंने बोला है क्या कि व्हाट कॉजेज दिस, ये क्यों होता है, द वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड ये आयन, इसके आयन के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो दिस रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब द ऑर्डर टू द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। और क्या हो रहा है, अदर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन देयर एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब क्या हो रहा है, सिंपल आपको समझना है, दो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस बेटा आपको इतना ही ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है और दो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, डबल आयन का एक्सचेंज हो रहा है। इसके लिए हमने इसको क्या बोल दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बस इतना ही है। और ये पार्ट 6 था। अब हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ये बहुत ही वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लेवल पे जितना हमको दिया हुआ है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। और इस हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।